हाय एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लास। और आज के क्लास में हाल के दिनों की, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल के दिनों के करंट अफेयर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो शामिल किया गया है। और साथ में स्पीडी करंट अफेयर्स का कुछ सिलेक्टेड प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, और साथ में हम लोग आगे का क्या मतलब उसका एक्सप्लेनेशन और ये सब जो है बातें करते चलेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। यानी कि भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना जो है ये बनने वाला है, किस राज्य में बनने वाला है, तो ये महाराष्ट्र में बनने वाला है। ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि किसके किसके बीच बनने वाला है। तो यह टनल जो है थाने और बोरीवली के बीच बनाई जा रही है। 11.8 किलोमीटर लंबी टनल है ये। और टनल परियोजना में इसका फायदा ये होगा कि 1 घंटे की दूरी को यह जो है 12 मिनट तक कम कर देगी। यानी 1 घंटा की दूरी पहले तय करना पड़ता था, तो अब लोग 12 मिनट में इसको तय कर लेंगे। और इसमें लागत जो है 16,600.40 करोड़ जो है इसमें लागत आया है। 16,600 करोड़ का ये अप्रोक्स में। और यह परियोजना जो है 2028 तक पूरा हो जाने की संभावना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आईसीएआर का एक वैज्ञानिक उत्पाद आईसी आईसीएआर 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 का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है। आईसीएआर जो है ये एक संस्था है और ये जो है एक अनुसंधान एक जो है कार्यक्रम शुरू किया है। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया है इसके द्वारा, आईसीएआर के द्वारा। और यह जो है किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, तो कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में। अब देखिए आईसीएआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये आप लोग जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। आईसीएआर का फुल फॉर्म जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुआ था। 16 जुलाई 1929 को आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके सचिव जो है अभी सचिव या महानिदेशक हिमांशु पाठक है। नीचे देखिए हिमांशु पाठक इसके महानिदेशक हैं। सचिव व महानिदेशक हिमांशु पाठक हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य ने एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। 11 लाख पेड़ जो है एक ही दिन में लगाया गया है। और किस राज्य में लगाया गया है ऐसा, तो ये लगाया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे और साथ में यहाँ पे अमित शाह जो है दिखाई दे रहे होंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ये लगाया गया है। और इंदौर शहर तो ऐसे ही भारत का सबसे स्वच्छ शहरों में इसका गिनती होता है। आइए यहाँ पे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इंदौर ने 14 जुलाई को 11 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर 24 घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सारे रिकॉर्ड जो है तोड़ दिए हैं। ठीक है, आगे देखिए इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और इसका पिछला रिकॉर्ड जो था 9,21,730 करोड़ 730 पौधे लगाने का था। 9,21,730 और किस राज्य का था, तो ये असम राज्य के नाम था ये रिकॉर्ड, कि पिछले साल का ही है असम राज्य का, कि एक दिन में 9 लाख से अधिक 9.25 लाख से अधिक पेड़ जो है वो लगाए थे। आगे देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। और इस दिन जो है नरेंद्र मोदी ने एक अभियान शुरू किया था एक पेड़ माँ के नाम, तो उसी के तहत जो है ये लगाया गया। और 140 करोड़ पौधे जो है ये इस अभियान के तहत रोपे जाने की योजना बनाई गई है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित किया गया। हाल ही में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया है आपको अस्ताना में। अस्ताना जो है कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। और इसमें 80 देशों के 305 से अधिक छात्रों ने भाग लिया है। और ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि 20 वर्ष से कम उम्र के छात्र ही यहाँ पे भाग लेते हैं इस प्रतियोगिता में, इस ओलंपियाड में। और यहाँ से देखिए अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 20 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए एक जैविक ओलंपियाड है।
ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अच्छा, इसमें देख लीजिए कि कौन सा पदक जीता है। तो मुंबई से देवांश साकरे जो है ये स्वर्ण पदक जीते हैं। मुंबई से देवांश साकरे स्वर्ण पदक जीते हैं। रत्नागिरी महाराष्ट्र से ईशान पेडनेकर जो है रजत पदक जीते हैं। चेन्नई तमिलनाडु से सृजीत शिव कुमार रजत पदक जीते हैं। बरेली से उत्तर प्रदेश यशस्वी कुमार जो है ये रजत पदक जीते हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट रह सकता है कि महाराष्ट्र मुंबई से वेदांत साकरे ने स्वर्ण पदक जीता है, एकमात्र भारतीय हैं स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे निर्वाचित किया गया है, चुना गया है। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष जो है फिर से किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है आपके जो पहले के अध्यक्ष थे उन्हीं को चुना गया है, रोबर्टा मेट्सोला को। रोबर्टा मेट्सोला, ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये है रोबर्टा मेट्सोला और इनको फिर से यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है। अब यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो है ये उर्सुला वैन डेर लेयन है। उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष जो है ये रोबर्टा मेट्सोला है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष जो है ये चार्ल्स मिशेल है। चार्ल्स मिशेल, ये तीनों फैक्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई भी पूछ सकता है। अगर यूरोपीय संसद के पूछे तो रोबर्टा मेट्सोला बोलिएगा, वहां पे टिक करिएगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पूछे तो उर्सुला वान डेर लियन बोलिएगा, तो या उस वहां पे अगर टिक करना होगा तो वो करिएगा। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष पूछे तो चार्ल्स मिशेल करिएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग देख लेते हैं। यूरोपीय संघ का निर्माण मॉस्ट्रिच संधि द्वारा किया गया था, जो 1 नवंबर 1993 को लागू हुआ था। मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया था, क्योंकि यूरोपीय कंट्रीज जो है बिखर गए थे, वहां पे आपस में बहुत ज्यादा जो है झगड़ा हो रहा था। जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में देख रहे होंगे कि सारे यूरोपीय कंट्रीज जो है एक दूसरे से लड़ रहे थे। यूरोपीय संघ का निर्माण मॉस्ट्रिच संधि द्वारा किया गया था, जो 1 नवंबर 1993 को लागू हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष 1 दिसंबर 2019 से ये अध्यक्ष है उर्सुला वान डेर लियन। उर्सुला वान डेर लियन जो है 1 दिसंबर 2019 से ही है ये यूरोपीय संघ के अध्यक्ष। और यहाँ पे गीता गोपीनाथ जो है ये आपके लिए, गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त हुई हैं और ये जो है प्रथम उप प्रबंधक भी है, प्रथम उप प्रबंधक निदेशक हैं। अगला देखिए, हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन है? पुनर्गठन का मतलब होता है कि पिछली बार जो नीति आयोग गठित किया गया था उसमें जो सदस्य हुए थे वो सदस्यों को चेंज किया गया है और फिर कुछ नए सदस्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी जो है इसके अध्यक्ष हैं। आइए इसके बारे में कुछ जो है, पहले नीति का फुल फॉर्म जान लीजिए, NITI। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आप लोग याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी हैं। और ये भी याद रखिएगा, आप जानते होंगे कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उनकी नियुक्ति जो है सुमन के बेरी की ये 1 मई 2022 को हुई थी। नरेंद्र मोदी भारत में नीति आयोग के पहले अध्यक्ष हैं और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे नीति आयोग के। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है? तो ये यूजीसी की सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की गई है, यूजीसी। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है यूजीसी की स्थापना जो है 1956 में हुआ था। अध्यक्ष है M जगदीश कुमार और इसका उपनाम जो है यूजीसी है। यूजीसी इसी का दिया हुआ है। चलिए इसका फुल फॉर्म दिया होगा, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना है। मतलब कि जितने भी शैक्षिक संसाधन है, अलग अलग भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं या बहुविध भाषा जो है भारत में पाया जाता है, तो अलग अलग भाषाओं में जितने भी हमारे पढ़ने लिखने के सुविधाएं हैं सबको उपलब्ध कराना है।
शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी कहा गया है, ये अस्मिता परियोजना का अनावरण किया। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 2024 के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है ना, धर्मेंद्र प्रधान है वर्तमान के शिक्षा मंत्री। आगे देखिए अगला प्रश्न, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीते हैं शौर्य बाबा ने। शौर्य बाबा, यह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में शौर्य बाबा ने कांस्य पदक जीता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ह्यूस्टन टेक्सास में किया गया था, ह्यूस्टन टेक्सास में। और ये जो है फाइनल में हारे थे मोहम्मद जकारिया से। फाइनल में किससे हारे थे? मोहम्मद जकारिया से। अगला प्रश्न देखिए, पॉल कगामे ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये रवांडा के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और इनको 99 पॉइंट समथिंग वोट जो है परसेंट वोट जो है मिला है। ये रवांडा के राष्ट्रपति हैं पॉल कगामे, और एक तरह से बोल सकते हैं कि डिक्टेटरशिप जो है ये लागू किए वहां पे, नहीं तो 99 पॉइंट समथिंग वोट जो है मिलना पॉसिबल नहीं है किसी भी पार्टी को। आगे देखिए, रवांडा की राजधानी जो है किगाली है और यहाँ की मुद्रा रवांडा फ्रैंक है। राष्ट्रपति पॉल कगामे हैं। 99% वोट हासिल करके चौथी बार ये राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। और पूर्वी मध्य अफ्रीका में ये देश है, पूर्वी मध्य अफ्रीका में ये देश है। और इस देश को 4000 पहाड़ियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। इस देश को 4000 पहाड़ियों के भूमि के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? यहाँ से आपका स्पीडी करंट अफेयर्स जो है शुरू होता है। और यहाँ पे हम लोग फटाफट, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, फटाफट जो है करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो स्पीडी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, हम थोड़ा सा धीरे स्लो बोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोगों का जो वर्तमान का 1-2 दिन पहले का जो करंट अफेयर्स था वो सारा जो है खत्म हो चुका है। तो चलिए देखते हैं स्पीडी का करंट अफेयर्स। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसी घोषित किया गया है? तो एशिया को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो नाइमा खातून जो है ये पहली महिला वाइस चांसलर बनी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। देखिए, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये युजवेंद्र चहल बने हैं। युजवेंद्र चहल आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले। अगला प्रश्न, किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? तो कुवैत में। जो भी भारत से रिलेटेड विश्व के जो भी मतलब कि घटनाएं या घटनाक्रम होती हैं वो सब जो है हमारे लिए, हमारे करंट अफेयर्स में या हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग ध्यान में रखिएगा और उससे रिलेटेड एक भी तथ्य जो है आपके लिए छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और ये सारा जो है एमसीक्यू बेस्ड है, तो आप लोग प्रैक्टिस इसका जरूर करिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय नेता ने वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये रामचरण को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी लंदन द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टर को उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये रामचरण को। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में शुरू की गई है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। ठीक है, कि किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव को। डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है। अगला देखिए, भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? तो फिलीपींस को की है। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है एक्सपोर्ट की है? तो फिलीपींस को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? तो 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। याद रखिएगा, 77 वर्षों में। वर्तमान गणना के अनुसार जो कि गूगल पे भी उपलब्ध है, भारत की कुल जनसंख्या 1.45 अरब है और विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या जो है भारत में पाया जाता है। अगला देखिए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? तो आधारशिला पाठ्यक्रम जारी किया है। ये टीचर्स के जो भी तैयारी करने वाले हैं उनके लिए, बीपीएससी ट्री या
3.0 या 4.0 में उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? तो आधारशिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। ये सारा प्रश्न जो है करंट अफेयर्स, स्पीडी करंट अफेयर्स से लिया गया है। और अभी करंट अफेयर्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे विश्वसनीय करंट अफेयर्स जो है स्पीडी करंट अफेयर्स माना जाता है और सभी अधिकतर छात्रों के द्वारा यही जो है यूज किया जाता है करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने किस वर्ष तक मलबा युक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। अगला प्रश्न है, 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की, भीमराव अम्बेडकर की। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेटर को हाल ही में 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो ये पैट कमिंस को और नेट साइबरब्रांड को 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये आपका इन सारे प्रश्नों में जो है एक खास स्थान भी रखता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसका रेटिंग जो है 5/5 मिलेगा। ठीक है, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में पैट कमिंस और नेट साइबरब्रांड को। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एयरबेस किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट अरेबस जो है ज्वालामुखी माउंट अरेबस, ये किस महाद्वीप में है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अगला प्रश्न देखिए, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया में जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। अगला है साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान मिला है साइबर क्राइम इंडेक्स में। अगला देखिए, किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो 9 पदक हासिल किए हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल 9 पदक हासिल किए हैं। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट का रैंक क्या है? तो ये 10वां जो है इसका स्थान है दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्टों में। अगला है, पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है विल्किस मीर जो है ये 2024 के पेरिस ओलंपिक में ज्यूरी बनने वाली पहली भारतीय महिला जो है विल्किस मीर है। ये भी आपका क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो अवंतिका वंदनप्पू को। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये जो खास वेटेज जो हमने बताया 1 स्टार या 2 स्टार देके उसको, तो इसका जो है वेटेज थोड़ा सा खास रहेगा। आगे देखिए, चूंकि हम लोग जानते नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन करना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो धर्मशाला स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो गुजरात राज्य में बनाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। अगला देखिए, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो संजना सांघी को नियुक्त किया है ब्रांड एम्बेसडर स्पेस इंडिया ने। अगला प्रश्न है, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? तो ये स्लोवानिया है, स्लोवानिया। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज दस्तलिक का आयोजन किया गया है? तो उज्बेकिस्तान के। एक्सरसाइज दस्तलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान की सेना का एक्सरसाइज है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 12 अप्रैल को याद रखिएगा। अगला है, 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है? तो उगादी महोत्सव जो है अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में उगादी महोत्सव, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है सेनकाकू द्वीप।
तो इस तरह से स्पीडी करंट अफेयर्स का जितने भी सिलेक्टेड 30 प्रश्न थे वो जो है यहीं पे समाप्त होते हैं। और इस वीडियो में आपको जो भी शुरू के 8 या 10 प्रश्न जो है शामिल किए होंगे वो आप डेली करंट अफेयर्स के तौर पे लीजिए, या वीकली तो नहीं है क्योंकि हाल के 2-3 दिनों के जितने भी खबरों में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सारे जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। और आप लोग जो है, अगर ये मेरा प्रयास आप लोगों को थोड़ा भी मतलब हेल्प करता है आपके पढ़ाई में, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।